Hi students, welcome back to my YouTube channel SPAC Students Paradise English Classes। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो काफ़ी समय के बाद आ रहा है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज का जो वीडियो है उसको अच्छे से समझने के लिए पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको पढ़ाया गया मैटर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपके आज का जो टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स आज का अपना टॉपिक है। ये कंप्लीटली आपको समझने के लिए ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स, देखो वर्ब्स तो अपन ने खूब सुनी है, ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स है, मेन वर्ब्स हैं। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है? देखिए, कॉज का मतलब होता है कारण। कॉज का मतलब होता है कारण। ये जो कारण शब्द है कॉज, इसी में अपनी ये कॉजेटिव वर्ब छिपी हुई है। मतलब कोई काम अपन खुद नहीं करते हैं, किसी दूसरे के थ्रू वो काम करते हैं। मतलब किसी काम का कारण कोई दूसरा बनता है तो उस वर्ब को अपन कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। मान लीजिए मैं कोई काम करता हूं, मैं खुद अपनी मर्जी से काम कर रहा हूं, तो वो सिंपल वर्ब हो गई। लेकिन कोई दूसरा मेरे से काम करवा रहा है तो यहां पर काम को करने वाला तो मैं ही हूं, लेकिन उस काम को करने का कारण कोई दूसरा व्यक्ति बन रहा है, तो इस वजह से इसको अपन कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। देखिए कॉजेटिव वर्ब कौन कौन सी होती है। पहले देखिए मेक। मेक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म मेड है। मेक, गेट, हैव, कीप, लेट और हेल्प, ये अपनी कॉजेटिव वर्ब्स है। मेनली अपन मेक, गेट और हैव को ही कॉजेटिव वर्ब के रूप में देखते हैं, लेकिन कीप, लेट और हेल्प हैं, ये भी कॉजेटिव वर्ब का काम करती हैं। अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए ये साथ के साथ इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी दी गई है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कॉजेटिव वर्ब को पहले समझते हैं कि कॉजेटिव वर्ब को अपने को कैसे समझना है। मैं यहाँ प्रेजेंट सिंपल का एक उदाहरण दे रहा हूँ। 3 उदाहरण हैं ये अलग अलग। देखिए पहला सेंटेंस है आई प्ले, मैं खेलता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है अपना आई, ये खुद एक्शन कर रहा है, मतलब काम खुद कर रहा है। क्लियर है बात कि यहां पर कर्ता खुद काम कर रहा है। आई मेक हिम प्ले। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई मेक हिम प्ले, इसका मतलब होता है मैं उसे खिलाता हूं। यहां पर अपना जो सब्जेक्ट है आई, ये खुद नहीं खेल रहा है, बल्कि इस ऑब्जेक्ट को खिला रहा है। यानी कि ये जो दूसरा व्यक्ति है हिम, उसको ये सब्जेक्ट खिला रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मैं उसे खिलाता हूं। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखिए, आई गेट या हैव। गेट और हैव दोनों वर्ब्स आप यहां पर ले सकते हैं। आई गेट या हैव हिम प्लेड, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। मतलब सीधा सा है कि भाई मेक के बाद में तो अपने को फर्स्ट फॉर्म लेनी है और गेट या हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लेनी है। तो देखिए आई गेट या हैव हिम प्लेड, मैं उसे खिलवाता हूं। अब यहां पर ये जो सब्जेक्ट है, ये ना तो खुद खेल रहा है, ना इसको खुद खिला रहा है, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति की मदद से इसे खिलवा रहा है। अच्छे से समझिए। देखो यहां पर अपन मानते 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। ठीक है, यहां पर ये ए है, आई मान लीजिए ये खुद खेल रहा है, यहां पर अकेला खेल रहा है। ठीक है, तो ये तो अपना नॉर्मल प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो गया, ये इसमें कॉजेटिव वर्ब ये नहीं है। दूसरा यहां पर देखिए आई मेक हिम प्ले, सब्जेक्ट तो ये अपना यही है,
ठीक है ए, लेकिन ये इस बी, इस दूसरे व्यक्ति को खिला रहा है। यहां पर ये खुद खेल रहा था, यहां पर इस बी को ए खिला रहा है, ठीक है। मतलब खेलने वाला कौन, बी, और कारण कौन बन रहा है, ए। तो यहां पर ये जो अपनी वर्ब है ये कॉजेटिव वर्ब हो गई है, ठीक है। अगले सेंटेंस में देखिए कि आई गेट या हैव हिम प्लेड, मैं उसे खिलवाता हूं, मैं उसे खिलवाता हूं। यहां पर अपन ऐसे समझेंगे कि ये जो ए है इस बी को इसकी मदद से खिलवा रहा है, ये ए इस बी को इस तीसरे व्यक्ति की मदद से खिलवा रहा है, इसलिए अपन यहां पर गेट या हैव वर्ब का यूज कर रहे हैं। ये दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये तीसरा व्यक्ति है, इसकी मदद से इस दूसरे व्यक्ति को खिलवाया जा रहा है। इस तरह से अपन सिंपली ये समझ सकते हैं कि जब अपन खुद खेलते हैं तो सिंपल वाक्य हो गया, उसमें पॉजिटिव वर्ब नहीं होती है। जब अपन किसी दूसरे को एक तरह से मजबूर कर देते हैं, यहां पर ये जो पॉजिटिव वर्ब है मैक, ये एक तरह से फोर्स कर रही है कि मैं उसे खिलवाता हूं, मैं उसे खिलाता हूं, तो यहां पर ये पॉजिटिव वर्ब होगी मैक। और यहां पर ये जो पॉजिटिव वर्ब है गेट या हैव, ये किसी तीसरे व्यक्ति की मदद से किसी दूसरे को खिलवाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार इसको अच्छे से खुद आप समझिएगा। जैसे मैंने इन उदाहरणों से ये 1-2-3 व्यक्ति लेकर समझाया है, वैसे आप खुद समझने की कोशिश कीजिएगा, 100% आपके समझ में आएगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो आगे अपन काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनके माध्यम से भी समझेंगे, और कमेंट में आप लिखकर कोई भी सेंटेंस हो आप पूछ सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल्स जिनकी मदद से अपन पॉजिटिव वर्ब्स को अच्छे से समझ सकते हैं। पहले अपन ने प्रेजेंट टेंस का एक उदाहरण लेकर समझा कि किस तरह से अपन पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं। अब अपन पास्ट, फ्यूचर और मॉडल के रूप में भी पॉजिटिव वर्ब का कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे, और पॉजिटिव वर्ब को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इन सेंटेंसेस को देख के आप इनकी स्ट्रक्चर है वो खुद बना सकते हैं। यहां पर मैंने राइट कर दिया है स्ट्रक्चर। देखिए, फर्स्ट पहले अपन पास्ट टेंस में अपन देखो सिंपल ये सेंटेंस है, इसको समझते हैं कि आई प्लेड, मैं खेला। तो ये तो अपना सिंपल सेंटेंस है, सिंपल वर्ब है, इसमें मैं खेला। अब देखो इसका पॉजिटिव वर्ब के रूप में अपन यूज करके पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस बना रहे हैं कि आई मेड हिम प्ले। यहां पर तो ये कह रहा है कि मैं खेला, यहां पर मैंने उसे खिलाया, मतलब कारण ये बन रहा है सब्जेक्ट। यहां पर इसको खिलवाने का कारण कौन है, ये जो ऑब्जेक्ट खेल रहा है इसको ये खिला रहा है। यहां पर अपन स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं कि सबसे पहले ये सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद में पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब का हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि टेंस के अनुसार लेनी है। भाई प्रेजेंट टेंस था सिंपल, तो उधर अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, यहां पर ये पास्ट है तो इसमें अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म ले रहे हैं। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पॉजिटिव वर्ब है। फिर यहां पर ये अपना ऑब्जेक्ट आ गया और फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये इस वाक्य की स्ट्रक्चर हो गई पॉजिटिव वर्ब वाले वाक्य की। गेट या हैव से अपने को किस तरह से बनाना है, देखिए पहले वही सब्जेक्ट फिर पॉजिटिव वर्ब लेनी है। तो गॉट और हैड, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट और हैव की सेकंड फॉर्म हैड, तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। आई गॉट या आई हैड हिम प्लेड। यहां पर ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो अपना ऑब्जेक्ट है इसके बाद में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। बाकी स्ट्रक्चर वही है, पहले सब्जेक्ट फिर ये पॉजिटिव वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पॉजिटिव वर्ब ये मेन वर्ब, ये पॉजिटिव वर्ब ये मेन वर्ब। अब यहां पर देखिए आई गॉट या हैड हिम प्लेड, मैंने उसे खिलवाया। तीनों सेंटेंसेस में काफी डिफरेंस है। फर्स्ट सेंटेंस में मैं खुद खेल रहा हूं, मान लीजिए मैं अपने थ्रू ये आपको समझा रहा हूं कि आई प्लेड, मैं खेला, मैं खुद खेला। यहां पर क्या किया, मैंने इसे खिलाया।
खेलने वाला तो ये है लेकिन खिलाने वाला मैं, तो मैंने उसे खिलाया। यहां पर मैं उसको किसी तीसरे की मदद से खिलवा रहा हूं, तो आई गॉट या हैड हिम प्लेड, मैंने उसे खिलवाया। तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि मैक का यूज तो कब करना है, जब अपन खुद किसी दूसरे को मजबूर कर रहे हैं किसी काम के लिए, यानी कि कारण हम खुद बनते हैं, दूसरे को खिलाने का सब्जेक्ट कारण बनता है, ठीक है। और गॉट या हैड मतलब गेट या हैव वर्ब का कब यूज करना है पॉजिटिव, जब अपन किसी तीसरे की मदद से किसी दूसरे व्यक्ति को खिला रहे होते हैं, तब अपन इसका यूज करेंगे, ठीक है। फ्यूचर टेंस में इसका उदाहरण देखिए, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। भाई ये मॉडल है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, तो आई विल प्ले। जनरली अपन आई के साथ, आई और वी के साथ शैल लेते हैं, लेकिन आजकल विल को मान लिया गया है अप्रोप्रिएट। आप खुले रूप से विल का यूज कर सकते हो। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, नॉर्मल सेंटेंस। पॉजिटिव वर्ब में देखिए, आई विल मेक, मॉडल है, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू, डज, डिड तथा मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहां पर ये जो पॉजिटिव वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। आई विल मेक यू प्ले, आई विल मेक यू प्ले, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। यहां पर तो मैं खुद खेल रहा था कि मैं खेलूंगा, और यहां पर आई विल मेक यू प्ले, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस देखिए, आई विल गेट या हैव। देखिए मॉडल है, तो मॉडल के बाद में आपको सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लेनी है, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, इसलिए यहां पर गेट और हैव लगाया है। तो आई विल गेट या हैव यू प्लेड, वो ये जो अपने मेन वर्ब है वो गेट या हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन ले रहे हैं। आई विल गेट या हैव यू प्लेड, मैं तुम्हें खिलवाऊंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें खिलवाऊंगा। खिलाऊंगा तो मेक और खिलवाऊंगा तो गेट या हैव। तो फ्रेंड्स ये था अपने टेंस के अनुसार। अब अपन देखते हैं कि मॉडल्स के साथ में इसका कैसे यूज करते हैं। अपन पॉजिटिव वर्ब का यूज है वो मॉडल्स के साथ भी अपन कर रहे हैं। वैसे तो ये भी एक तरह से मॉडल ही है, यहां पर आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। अब देखते हैं अपन यहां पर मॉडल। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं, एबिलिटी है मेरे में, एबिलिटी को अपन कैन से बताते हैं, तो आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं। अब यहां पर तो मैं खुद खेल सकता हूं, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए पॉजिटिव वर्ब का यूज कर रहे हैं, मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आई कैन मेक यू प्ले, मैं तुम्हें खिला सकता हूं, मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं तुमको भी खिला सकता हूं। तो आई कैन मेक यू प्ले, मैं खुद बोल करूंगा और तुम खेलोगे, ऐसे समझिए इसको, ठीक है। आई कैन मेक यू प्ले, ये पॉजिटिव वर्ब। थर्ड सेंटेंस में देखिए, आई कैन गेट या हैव यू प्लेड, आई कैन गेट या हैव यू प्लेड, आई कैन गेट यू प्लेड, मैं तुम्हें खिलवा सकता हूं, मैं तुम्हें खिलवा सकता हूं। सामान्य तौर पर अपन समझे कि भाई कोई खेलना चाहता है लेकिन उसको टीम में लिया नहीं जा रहा, तो अपनी इतनी अप्रोच है कि अपन किसी के साथ मतलब किसी को रिक्वेस्ट करके इस व्यक्ति को खिलवा सकते हैं। तो ये अपन तीसरे व्यक्ति की मदद से इस दूसरे व्यक्ति को अपन मैं खिलवा रहा हूं, तो आई कैन गेट या हैव यू प्लेड, मैं तुम्हें खिलवा सकता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये जो नीचे वाला एग्जाम्पल है इसको समझना चाहिए आपको थोड़ा। कई बार क्या होता है कि ये ऊपर वाला सेंटेंस अपन ने बता दिया तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे ही सारे सेंटेंस बनाने लग जाते हैं, लेकिन कुछ एक सेंटेंस होते हैं उनमें अपन किसी दूसरे की मदद से नहीं बल्कि तीसरे से ही वो काम करवा सकते हैं। वो दूसरे की मदद से जो काम होता है वो अपन खुद ही कर देते हैं। देखिए, आई कैन किल यू, एक उदाहरण है, समझिए। आई कैन किल यू, मैं तुम्हें मार सकता हूं। भाई मैं तुमको मार सकता हूं, ये यहां पर खुद नहीं मर रहा है, मतलब मारने का काम मैं ही तो कर रहा हूं, नहीं यहां पर ये खुद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से सिंपल सेंटेंस है कि आई कैन किल यू, मैं तुम्हें मार सकता हूं। इसको आप ऐसे नहीं बना सकते, आई कैन मेक यू किल, मैं तुम्हें मरवा सकता हूं, मैं तुम्हें मरवा सकता हूं। ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग हो जाएगा। मैं तुम्हें मार सकता हूं
और मैं तुम्हें मरवा सकता हूं। मरवाने के लिए अपन देखो ये सेंटेंस यूज मिलेंगे, आई कैन गेट यू किल्ड। भाई ये खुद मारेगा तो ये तो सिंपल सेंटेंस में ही हो गया ना। भाई मैं मान लीजिए मैं आपको मारना चाहता हूं तो मैं आपको मारूंगा, तो मारने का काम तो मैंने खुद नहीं कर दिया यहां पर। अब बचा काम किसी और से मरवाने का, तुमको किल करवाने का, तो वो फिर गेट या हैव से ही बनेगा, मैक से नहीं बनेगा। तो इस तरह के कुछ सेंटेंस है, जैसे आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। भाई आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मैं कहूं कि मैं तुम्हें पढ़वा सकता हूं, मैं तुम्हें पढ़वा सकता हूं, तो आई कैन गेट यू टॉट या आई कैन हैव यू टॉट। तो इस तरह से ये गेट और हैव से वो जो तीसरे व्यक्ति की मदद से वाक्य बनता है, दूसरे व्यक्ति की मदद से बनने वाला वाक्य इस प्रकार के सेंटेंसेस में नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ और उदाहरण यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व करवाता हूं, जिससे कि आपको और ज्यादा ये जो अपनी पॉजिटिव वर्ब्स है वो क्लियर हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस जिनसे अपन क्लियर करेंगे पॉजिटिव वर्ब्स को, मैक को अलग से और गेट या हैव को अलग से। अलग अलग दोनों के सेंटेंसेस उदाहरण दिए हुए हैं, इनको आप कंप्लीटली हर टेंस में यानी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में या मॉडल्स के साथ इनको यूज करके आप सेंटेंस खुद बनाएंगे तो क्लियरली मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये आराम से समझ में आ जाएगी। बाकी आपको पढ़ना तो पड़ेगा सीखने के लिए। तो देखिए पहले अपन मैक जो अपनी पॉजिटिव वर्ब है उसका इधर ये एग्जाम्पल्स हैं उनके माध्यम से समझते हैं, और गेट और हैव की जो स्ट्रक्चर इस तरफ दी गई है और इसके उदाहरण इधर दिए गए हैं। कंप्लीट इन उदाहरणों को अपन अच्छे से समझेंगे। देखिए ये पास्ट टेंस में है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ही मेड मी लाफ, ये वर्ब है यहाँ पर ये एक सेंटेंस मान लीजिए यहाँ तक। अब इस लाफ की जगह पर आपको ये जो वर्ब्स हैं इनका यूज करके वाक्य खुद बनाना है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। ही मेड मी वीप, उसने मुझे रुलाया। ही मेड मी डांस, उसने मुझे नचाया। ही मेड मी सिंग, उसने मुझसे गवाया। ही मेड मी राइट, उसने मुझसे लिखवाया। ही मेड मी सिट, उसने मुझे बिठाया। ही मेड मी ड्राइव ए कार, उसने मुझसे गाड़ी चलवाई। ही मेड मी गो, उसने मुझे भिजवाया, उसने मुझे भिजवाया, मतलब ये जाने का काम करेगा ना यहाँ पर, तो एक तरह से भिजवाया हुआ है। यहाँ पर सेंड का यूज नहीं करना, आपको गो यूज करना है। ऐसे ही ये प्रेजेंट में सी मेक्स मी पॉलिश हर शूज, वह है सॉरी यहाँ पर हिम है, सी मेक्स हिम पॉलिश हर शूज, वह उससे अपने जूते पॉलिश करवाती है, खुद नहीं कर रही है, उससे करवा रही है। दे मेक मी सिंग एन ओल्ड सॉन्ग, वे मुझसे एक पुराना गाना गवाते हैं। ही मेड मी स्टॉप माई बाइक, उसने मुझसे मेरी बाइक रुकवाई। ये इस तरह से अपन इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही गेट और हैव का यूज देखिए। गेट और हैव के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, ये हमेशा ध्यान रखना। ही गॉट हिज कार रिपेयर्ड बाई मी, जनरली ये पैसिव में अपन ज्यादा यूज करते हैं गेट और हैव का, और जो सिंपल सेंटेंस है एक्टिव उसमें अपन मैक वर्ब का यूज करेंगे, पॉजिटिव वर्ब का। तो ही गॉट हिज कार रिपेयर्ड बाई मी, उसने मुझसे अपनी कार रिपेयर करवाई, उसने मुझसे अपनी कार रिपेयर करवाई। अब आप इस कार की जगह पर जो भी चीज रिपेयर करवानी है वो आप लिख सकते हो, जैसे ही गॉट हिज मोबाइल रिपेयर्ड बाय मी, उसने मुझसे अपना मोबाइल रिपेयर करवाया। लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, ये ध्यान रखना, रेफ्रिजरेटर जो होता है अपना फ्रिज, ये मीनिंग होती है FRIDGE, FREEZE, ये वर्ब होती है फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है जमना, ये वर्ब और ये नाउन। ये यहाँ पर बाइक, वॉच, इस तरह से आप ये सेंटेंस खुद बनाएंगे। वी हैड आवर हाउस वाइट वॉश्ड, हमने हमारे घर को पुतवाया, रंग रोगन करवाया। बाई देम ऑन होली, होली पर उनके द्वारा, यानी कि हमने होली पर
उनसे हमारे घर को व्हाइट वॉश करवाया। आई गॉट माई थेसिस, थेसिस का मतलब होता है कोई शोध या कोई ऐसे निबंध, शोध प्रबंध जो भी होता है वो इसमें। आई गॉट माई थेसिस रिटन बाई हिम, मैंने उससे मेरा थेसिस लिखवाया, मेरा शोध लिखवाया या निबंध लिखवाया। शी विल हैव यू पनिश्ड, वह तुम्हें सजा दिलवाएगी। शी विल हैव यू अरेस्टेड, वह तुम्हें गिरफ्तार करवा देगी। शी विल हैव यू बीटन, वह तुम्हें पिटवा देगी। शी विल हैव यू किडनैप्ड, वो तुम्हारा अपहरण करवा लेगी। ध्यान से इसको पूरा पढ़ना, नहीं तो तुम्हारा किडनैप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपन देख सकते हैं कि कॉजेटिव वर्ब के रूप में अपन मेक, गेट और हैव का यूज अच्छी तरह से कर सकते हैं। और कैसे आप इसको स्पोकन इंग्लिश में भी सीख सकते हैं और ग्रामेटिकल रूप से भी आपके बहुत काम आए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि जो अपनी बची हुई कॉजेटिव वर्ब्स हैं, लेट, हेल्प और कीप, इनको अपन किस तरह से कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज करते हैं। देखिए, लेट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना, मतलब उसको अलाउ करना या परमिशन देने के अर्थ में अपन लेट का यूज करते हैं। हेल्प मतलब टू हेल्प समवन या समबडी टू डू समथिंग, मतलब किसी की कोई काम करने में मदद करना, तब अपन हेल्प वर्ब का यूज करते हैं। और कीप का यूज अपन करेंगे टू मेंटेन और प्रोलॉन्ग, मतलब कोई जो काम है या कोई भी कार्य है उसको बनाए रखना, उसको जारी रखना, उसको आगे बढ़ाए रखना, तब अपन कीप का यूज करते हैं। देखिए, एक एक जो अपनी ये वर्ब्स हैं इनको सेंटेंस के माध्यम से अपन समझते हैं। फर्स्ट देखिए, लेट, लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती है, लेट, लेट, लेट। हेल्प की हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, और कीप का कीप, केप्ट, केप्ट। तो देखिए, ही ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है यहाँ पर। तो ही लेट्स मी वियर हिज क्लॉथ्स, वह मुझे अपने कपड़े पहनने की परमिशन देता है, मतलब वह मुझे अपने कपड़े पहनने देता है। तो यहाँ पर ये अलाउ कर रहा है, ये जो सब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट को, इसके जो क्लॉथ्स हैं वो वियर करने का परमिशन देता है, उसकी मतलब अलाउ करता है ये। आई लेट हिम गो, एक तो आई गो मैं जाता हूं, और आई लेट हिम गो मैं उसे जाने देता हूं। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये आई लेट हिम गो ये पास्ट में भी हो सकता है और आई लेट हिम गो ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, क्योंकि लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट आई है और आई के साथ अपन वर्ब में एस या एस लगाते नहीं, तो इसको आप यदि प्रेजेंट में मानते हो तो आई लेट हिम गो मैं उसे जाने देता हूँ, और यदि आप इसको पास्ट में मानते हो तो आई लेट हिम गो मैंने उसे जाने दिया। दोनों का ये सेम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही लेट्स मी स्टडी, वह मुझे स्टडी करने देता है। एक तो होता है आई स्टडी, मैं स्टडी करता हूं, यहां पर ये अपने को स्टडी करने दे रहा है, ये कारण कॉज बन रहा है। तो इस तरह से अपन लेट का ये जो यूज है वो कॉजेटिव वर्ब के रूप में कर रहे हैं। ऐसे ही देखिए, हेल्प, हेल्प मतलब किसी की मदद करना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। आई विल हेल्प यू डू दिस, आई विल हेल्प यू डू दैट, मैं तुम्हारी ये करने में मदद करूंगा, मैं तुम्हारी वो करने में मदद करूंगा। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस हैं वो अपन कॉजेटिव वर्ब का यूज करके बना सकते हैं। देखिए, आई विल हेल्प यू डू दिस, मैं तुम्हारी यह काम करने में मदद करूंगा। तो यहां पर ये हेल्प कर रहा है सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। काम तो ये कर रहा है यू, लेकिन हेल्प कौन कर रहा है, आई सब्जेक्ट, तो ये कॉजेटिव वर्ब हो गई यहां पर। ही हेल्प्ड मी गो देयर, ही हेल्प्ड मी गो देयर, उसने मेरी मदद की वहां जाने में, मतलब उसने वहां जाने में मेरी मदद की। एक तो ये अकेला ही हो सकता है, जैसे आई गो देयर मैं वहां जाता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर इसने उसकी जाने में मदद की, इस ऑब्जेक्ट की, तो ये जो हेल्प्ड है वो अपना कॉजेटिव वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है।
दे हेल्प्स मी कंप्लीट माई वर्क, वे मेरा काम पूरा करने में मेरी मदद करते हैं। सेम वही बात है, यहाँ पर ये जो है कॉजेटिव वर्ब का काम कर रही है। इस तरह से अपन देख सकते हैं कीप, कीप का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट। तो ही केप्ट मी वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, उसने मुझे 1 घंटे से कहीं ज्यादा इंतजार करवाया। भाई उसने खुद इंतजार नहीं किया था, कारण कौन बना, ये सब्जेक्ट यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में का इंतजार करने का कारण बन रहा है। यहाँ पर ये अपनी इच्छा से वेट नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी वजह से ये कारण बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो कीप वर्ब है वो अपन कॉजेटिव वर्ब में देख सकते हैं। जैसे आई केप्ट द फैन रनिंग, मैंने पंखे को चालू रखा, मतलब इसको और ज्यादा चलने दिया। तो वही तो अपन बता रहे थे कि कीप का यूज अपन किसी काम को मेंटेन करने के लिए, उसको प्रोलॉन्ग आगे बढ़ाने के लिए अपन करते हैं। तो आई केप्ट द फैन रनिंग, यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि कीप के बाद में अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज कर रहे हैं। सभी में देख लीजिए ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। बाकी लेट और हेल्प के बाद में अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सी केप्ट हर वॉशिंग हर क्लॉथ्स, सी केप्ट हर वॉशिंग हर क्लॉथ्स, मतलब उसने अपने कपड़े उससे धुलवाना जारी रखा। तो ये काम है, इसको ये मेंटेन करवा रही है। तो ये यहाँ पर अपन इसको कॉजेटिव वर्ब के रूप में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपना जो कॉजेटिव वर्ब का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।